नवजोत संधावा, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु गोचर की। आज रात देवगुरु बृहस्पति चाल बदलने वाले हैं, सबसे बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहा है। तो आज बात ज्योतिषीय दुनिया की इसी बड़ी हलचल की करेंगे। किस राशि का बदलेगा भाग्य, गुरु के गोचर से अब क्या असर होगा, राशिवार हम आपको बताएंगे। साथ ही ज्योतिष के जानकारों से गुरु की राशि परिवर्तन का महत्व भी जानेंगे, क्योंकि ये बदलाव आपके भाग्य को आकार दे सकता है। माना जाता है कि जैसे जैसे बृहस्पति आगे बढ़ते हैं, ये आपकी जन्म कुंडली में भाग्य क्षेत्र को सक्रिय करना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में विकास, समृद्धि, आनंद और दिव्यता लाने का काम करते हैं। फिर चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, छात्र हो, नया घर खरीदने का सपना संजो रहे हो, नौकरी या फिर पदोन्नति की तलाश हो रही हो, व्यवसाय शुरू करने की योजना अगर आप बना रहे हो, या फिर शादी के बारे में सोच रहे हो, ये परिवर्तन आपके लिए अद्भुत साबित हो सकता है। तो गुरु ग्रह अतिचारी होकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और कई बदलावों को जन्म देने वाले हैं। तो ज्योतिष में बृहस्पति, जिसे कि गुरु या फिर देव गुरु भी कहा जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शिक्षा, ज्ञान, धर्म, भाग्य और धन का कारक माना जाता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति का व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो कि उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान और शिक्षा का कारक माना गया है। बुद्धि, समझ और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। बृहस्पति भाग्य और धन का कारक भी माना जाता है। सफलता, समृद्धि और आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है। धर्म, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों का कारक भी है और धर्म के प्रति समर्पित और आध्यात्मिक रूप से जागृत बनाता है। वैवाहिक जीवन का भी कारक माना जाता है और एक अच्छे और सुखी वैवाहिक जीवन में मदद करता है। संतान का कारक भी बृहस्पति को माना जाता है। संतान सुख प्रदान करता है। गुरु का प्रभाव देश के शिक्षा, न्याय और धार्मिक नीतियों पर भी पड़ता है। वहीं दुनिया भर के शिक्षा, ज्ञान और सांस्कृतिक विकास पर भी इसका असर होता है। तो ज्योतिष के मुताबिक अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो फिर व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा की प्राप्ति होती है। उसे मान, सम्मान, धन प्राप्त होता है और धार्मिक और न्यायप्रिय भी बनता है वो इंसान। वहीं अगर बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो फिर व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की कमी हो सकती है, उससे धन हानि हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में नुकसान हो सकता है, कानूनी समस्याओं से उसको दो चार होना पड़ सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति इस साल 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। गुरु अतिचारी होकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी विशेष स्थिति का अगले 8 साल तक देश और दुनिया पर भी असर होने वाला है। क्या असर होगा, ये सब जानेंगे अपने खास मेहमानों से। बृहस्पति की स्थिति साल 2025 से विशेष होने जा रही है और ये विशेष स्थिति 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 वर्ष तक पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। बृहस्पति साल 2025 में 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। साल के आरंभ में बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद 15 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। बृहस्पति 15 मई को जब मिथुन में प्रवेश करेंगे तो अतिचारी होकर, यानी तेज गति से चल करके मिथुन राशि से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसी साल पुनः 19 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बृहस्पति मौजूद रहेंगे 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में। और चूंकि उनकी गति तीव्र होगी, उनकी गति तेज होगी, इसलिए तेज गति से आगे बढ़ेंगे।
तो पंडित शैलेंद्र बाने जी ने हमें समझाया कि आखिर गुरु का ये जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, कब तक रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा और इसका असर कितना होगा, आपकी राशि पर कितना असर होगा, देश और दुनिया पर इसका कितना असर होगा। गुरु की चाल को समझते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नंदिता पांडे जी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हैं कार्तिक गौर जी, एस्ट्रोलॉजर हैं। कार्तिक जी, आप ही से शुरुआत करते हुए इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये परिवर्तन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योतिष में हम गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। एक तो लॉजिकल चीज ये है कि गुरु को हम जीवा कहते हैं। महर्षि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो चार घर का कारक है। सेकंड हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ वेल्थ कहते हैं, बेसिकली वेल्थ तो फैमिली होती है, तो उसका मेन कारक गुरु होता है। पंचम भाव जो हमारे संतान का होता है या इवन स्पेकुलेशन का होता है, उसका भी कारक गुरु होता है। नवम भाव जिसको हम हाउस ऑफ लक कहते हैं, उसका भी कारक गुरु होता है। एंड द 11th हाउस ऑफ इनकम या फ्रेंड्स, उसका भी कारक गुरु होता है। तो गुरु की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बहुत है, स्पेशली नॉट ओनली इन अ मुंडेन सर्कल बट ऑल्सो इन अ प्राइवेट लाइफ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत टाइम से कहा है कि भाई जब ये गुरु मिथुन राशि में आएगा तब आप पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल देखोगे। और आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ऑलरेडी बलूचिस्तान ने एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है एंड वी आर सीइंग द रैथ ऑफ इट। तो आगे जाके अभी देखिए, जैसे मैंने कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल। चलिए, देश और दुनिया पर असर कितना होगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सियासत, कहाँ कहाँ किस तरह से ये गुरु का असर होगा, ये सब आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले जरा एक बार नंदिता जी आपसे इस गोचर को आप किस तरीके से देखती हैं? कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए शुभ है और कौन सी राशियां अशुभ हैं, संक्षेप में बताइए, फिर उसके बाद हम राशिवार आपसे चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, गुरु का ये गोचर, गुरु जब भी गोचर करते हो, जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया है कि अबंडेंस के कारक है, अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस, मैरिज, चिल्ड्रन, धन धान्य, सुख समृद्धि, सभी का तो कारक गुरु है। ऑक्सीजन का कारक गुरु है। जब अतिचारी होके आगे बढ़ रहे हैं और ये आने वाले 7 वर्ष तक का, लगभग 2032 तक का रहेगा, तो ऐसे में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव जीवन में आएंगे। सभी राशि वालों को भी वो बदलाव नजर आएंगे। और ये जो बदलाव की स्थितियां जो बनेंगी वो थोड़ा सा सहम के, थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़ने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पे भी सरकार जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगी। हम खुद भी इस राशि परिवर्तन की वजह से, बिकॉज गुरु अपनी नॉर्मल चाल से अधिक चाल से, स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा रहेंगे। अब कौन सी राशियां अच्छी रहेंगी, कौन सी किन राशियों में खराब असर रहेगा, तो मूलतः गुरु जो होता है जब भी दृष्टि देते हैं जिस भी राशि पे, तो वो राशियां अच्छी रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि गुरु एंड ऑफ द ईयर ऑल्सो पे कर्क राशि 2 महीने के लिए आ रहे हैं, तो जहाँ पे शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, हो सकता है एंड ऑफ द ईयर वो 2 महीने उन सारी राशियों के लिए अच्छे हों। तो वृश्चिक राशि में बोलूंगी कि उनको इस समय संभल के रहना है, मकर राशि वालों को संभल के रहना है। गुरु का परिवर्तन उनके लिए अच्छा नहीं है, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी जिनके लिए अच्छा है, तो स्थितियां जिनकी बन रही हैं, मेष राशि वालों के लिए भी एवरेज है ये ट्रांजिट। लेकिन जो गुरु की स्थिति बन रही है बहुत अच्छी बन रही है, वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन स्थितियां लेकर के आ रहा है। गुरु जब जाएंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां लेके आ रहे हैं, तो मूलतः धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां लेके आ रहे हैं। तो गुरु के गोचर से मेजरली मैक्सिमम राशियां अच्छा असर हो रही है, लेकिन कुछ एक राशियां जिनको थोड़ा सा समय कष्ट अलर्ट रहने की जरूरत है। हम एक एक करके आपकी राशि के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ 2 एस्ट्रोलॉजर्स हैं। नंदिता जी अपनी प्रेडिक्शन बताएंगी और वान्या जी अपनी प्रेडिक्शन बताएंगी। दोनों अपनी अपनी प्रेडिक्शन, अपनी अपनी कैलकुलेशंस बताएंगे आपकी राशि के हिसाब से। लेकिन इससे पहले कि हम राशि पर आए, एक बार वान्या जी आपको इंक्लूड करते हुए जरा समझा दीजिए कि अतिचारी गुरु का अर्थ क्या होता है। जी, थैंक यू नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरु अतिचारी का मीनिंग होता है जब जो भी प्लैनेट होता है वो अपने से मल्टीपल टाइम्स, लाइक टू मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, जो उसकी स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वो जो मोमेंट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो उस प्लैनेट ने आपको लाइफ में देना होता है, वो उतनी ही स्पीडली देता है।
आप पास्ट लाइफ में भी अगर देखें, जितना भी पुराना काल रहा है, जब कोरोना आया, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उन सारे इंस्टांसेस में भी जो गुरु जो थे वो अतिचारी थे। तो इस तरह की चीजें जो है, इस ट्रांजिट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, बट मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि नंदिता जी भी कह रही थी कि कुछ राशियों के लिए ये अच्छा रहेगा और कुछ राशियों के लिए जो है थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहेगा। गुरु जब भी अतिचारी होते हैं, पास्ट में भी आपने देखा होगा, पूरे अगर हम दीन दुनिया देश की बात करते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर। नेचुरल कैलामिटीज जो हैं वो भी आती हैं, लाइक ठीक है। आपका सुनामी आ गया, या और भी फाइनेंशियल सेक्टर को ये जो है जरूर टच करता है। युद्ध की भी कई बार ये जो है परिस्थितियां देता है। ठीक है। गुरु हमारी लाइफ में एक्सपेंशन का कारक है, पब्लिक स्पीकिंग का कारक है, चीजों को एक्सपैंड करता है। उसकी दृष्टि अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैरिज हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, प्रोगेनी हो गया, और पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, और गुरु की दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। गुरु बिल्कुल। कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाते हैं। ठीक है। कार्तिक जी, 3 पॉइंट्स वान्या जी ने गिनवाए हैं, जरा आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताइए कि ये जो गुरु का अतिचारी होना है, पहली बात देश की आर्थिक स्थिति, दूसरा सियासी उठापटक पूरी दुनिया में, और तीसरा भारत की सिचुएशन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें उसमें आने वाले समय में किस तरह की रह सकती है। देखिए, भारत की सिचुएशन इज गोइंग टू बी ऑफ अ कंट्री विच इज नाउ नो नॉनसेंस कंट्री। और आई थिंक के वो नरेंद्र भाई ने ऑलरेडी दिखा दिया है विथ हिज स्पीच, विथ हिज ऑप्टिक्स, एंड एट द मोर इम्पोर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ द एक्शन। अच्छा, अभी जब हम देशों की बात करते हैं तो एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे हमारी एक मनुष्य की कुंडली होती है, वैसे देश की भी कुंडली होती है। जैसे पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त को, हमारा जन्म हुआ था 15 अगस्त को, राइट? सो दे टुक अ लग्न विच इज कॉल्ड एज मेष लग्न। तो उन्होंने मेष लग्न पकड़ा, हमने वृषभ लग्न पकड़ा। तो एक प्रीडोमिनेंटली दोनों में एक जो बेसिक फर्क है वो एक माइंडसेट का फर्क है। वो हमेशा सोचते हैं मंगल की तरह, दैट्स वाई दे आर रूल्ड बाय आर्मी, एंड वी थिंक इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा जो लग्नेश है वो शुक्र और चंद्र है। अच्छा, अभी फनी चीज क्या हो रही है, मेष लग्न के लिए जो गुरु है वो 9th और 12th लॉर्ड है। 9th हाउस को हम कहते हैं हमारा भाग्यस्थान या हाउस ऑफ लक। तो पाकिस्तान के लिए जो 9th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में जाएगा उनके लग्न से। और 3rd हाउस का गुरु हम कहते हैं गुरु इज इन मरण कारक स्थान। इस बेसिस पे मैंने बोला था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी आउट ऑफ लक पोस्ट 14th ऑफ मई। ये मेरा बहुत पहले का प्रेडिक्शन है। जी। एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग कि भाई अभी तो जैसे मैंने बोला पार्टी शुरू हुई है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको पता चलेगा कि दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी डिफिकल्ट ईयर। और अगर आप उनका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी चार्ट देख लो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर देम टू ठीक है। मेंटेन ये टीटीपी तो एंड द पाकिस्तान की बात हुई कार्तिक जी, इसके साथ साथ भारत की स्थिति जो मैंने पूछा था जिसमें आर्थिक आ सकता है, जैसे वान्या जी ने कहा कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी पड़ सकती, लेकिन मेरा एक और सवाल इसी के साथ साथ, ग्लोबली भारत की स्थिति कैसी रहेगी, कहाँ आप देखते हैं भारत को? ग्लोबली ये जो साल है वो भारत के लिए इट्स गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर, जिसको हम कह सकते हैं। क्यों ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर है? क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन रिफॉर्म्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेट नेट एक साल हम पकड़ ले तो ये बेस्ट टाइम है नरेंद्र भाई और गवर्नमेंट के लिए टू ब्रिंग इन टफ रिफॉर्म्स। चाहे आप जुडिशियल ले लो या इवन वन नेशन वन इलेक्शन ले लो, एनआरसी ले लो, बिकॉज गुरु इज बेसिकली ऑल्सो हैविंग अ दृष्टि ऑन द 5th हाउस। गुरु की 2 दृष्टि होती है मेजर ग्रह दृष्टि, पंचम और नवम भाव पे। जो 5th हाउस दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर भारत टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। तो अगर ये हम मौका अगर ले लें तो इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर भारत। बिल्कुल, चलिए लौटूंगी आपके पास। अब शुरुआत करेंगे राशियों की। तो ये जो प्लैनेट पोजीशन चेंज हो रही है, कितना असर आपकी राशि पर होने वाला है? सबसे पहले नंदिता जी, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन, अच्छा है या बुरा है? अलर्ट रहने की जरूरत है तो उपाय भी साथ साथ बताते जाइएगा। नंदिता जी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि सबसे पहले। जी, उससे पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी क्योंकि हम बात कर रहे थे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए लग्न में जो है गुरु का गोचर आएगा।
तो लग्न में जब गुरु का गोचर आएगा तो उसका नुकसान नहीं करेगा। मैं ये बार बार बोल रही थी और पहले भी आपके शोज में बोल चुकी हूँ कि खंडन पाकिस्तान का भी नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर नहीं होता दिखाई देता। भारत की कर्क राशि से 12वें स्थान पे जब गुरु जाएगा तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पिच करना पड़ेगा। ये साल थोड़ा कठिन रहेगा, बट 2 जून ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर बेटर सिचुएशन होगी। बट एनीवे, कमिंग टू द राशि, मेष राशि की बात करें। मेष राशि में तृतीय भाव में गुरु का गोचर होगा। तृतीय भाव गुरु जहाँ पे भी बैठता है उसकी स्थान हानि करता है, यानी कि आपको थोड़ा सा आलस्य रहेगा, आपके पराक्रम में थोड़ा सा कमी रहेगी, बिना बेवजह थकान महसूस करेंगे। लेकिन गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो आपके नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान पे पड़ रही है। गुरु जहाँ पे भी दृष्टि देता है बहुत अच्छे एक्टिवेशन कर देता है उस एरिया के लिए, यानी कि अपनी ही राशि में जब दृष्टि दे रहा है तो भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा। 7.5 से आप गुजर रहे हैं, लेकिन गुरु के इस ट्रांजिट की वजह से आपको काफी कुछ जो हानि हो रही थी उससे कमी आएगी और बैलेंसिंग फैक्टर्स होंगे। पैतृक संपत्ति आपको समय मिल सकती है, कोई अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं, लाभ की स्थितियां बनेंगी, शेयर मार्केट से आपको फायदे रहेंगे। और वहीं इफ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल तो ये समय आपके लिए वैवाहिक जीवन में जाने का समय है। जी। और अगर विवाहित है तो विवाह से संबंधित सुखद अनुभव आपके लिए रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप भी इस समय आपको बहुत फलित रहेंगी। गुरु का गोचर आप देखिए अतिचारी है तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में कैंसर में आ जाएगा। जैसे कर्क राशि में गुरु प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के चतुर्थ भाव में जाएंगे, कार्य क्षेत्र को पूर्ण दृष्टि देंगे। जी। तो इसमें आपके लिए विदेश यात्राएं, आपके लिए जो गूढ़ विद्याओं में रुचि और एक बिजनेस प्रमोशन के एरियाज, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन ये बनते दिखाई देते हैं। मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए उपाय, तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी आदित्याय नमः के साथ आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात कर ले तो वृषभ राशि टॉरस के लिए जो समय स्थितियां बन रही हैं, तो आपके सेकेंड हाउस जो कि गुरु का एक बलवान एरिया है वहां पे गुरु का ट्रांजिट होगा। आय में वृद्धि होगी, इनकम के बहुत सारे रिसोर्सेस आपके लिए बनते जाएंगे। और आप गूढ़ विद्या, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं या किसी भी माइनिंग आदि एरियाज में काम करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं, बहुत उत्तम समय आपके लिए रहेगा। आप इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। कर्जों से मुक्ति मिलेगी आपको, धन धान्य में यहाँ पे अच्छी स्थितियां बनेंगी। कोर्ट कचहरी के मामले हैं उससे भी आप बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति की स्थितियां बनेंगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएंगे तो आपकी भाग्य में वृद्धि कराएंगे, पैतृक संपत्ति में कुछ गेन्स लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको शारीरिक यहाँ पे कष्ट हो सकते हैं, उस तरफ आपको ध्यान देना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। आपने उपाय करना क्या है, वृषभ राशि वालों के लिए जो उपाय बन के आता है गणपति की आराधना बन के आता है। बिल्कुल। ओम गण गणपते नमः या अथर्व शीर्ष स्त्रोत का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। और बात कर ले तो मिथुन राशि, जिस राशि पे गुरु का परिवर्तन हो रहा है और गुरु प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। आप जो पिछले 1 वर्ष से कठिन समय जी रहे थे, बहुत कुछ व्यय की स्थितियां बन रही थी, एक्सपेंसेस हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसे रह रहा है और एक स्यूडो ईगो के थ्रू आप जा रहे थे, अब ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। विवाह के योग बनेंगे, संतान संबंधित सुख मिल सकता है, भाग्य में वृद्धि मिलेगी। अगर स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत उत्तम समय है। इंटरव्यूज आप क्लियर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कंपटीशन आदि में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और गुरु का जैसे ही 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में गोचर आपके सेकंड हाउस में होगा, तो आपके लिए आय में वृद्धि के स्रोत बनेंगे, नेम फेम सक्सेस सब आपको मिलता दिखाई देता है। ठीक है। मिथुन राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए जो उपाय बन के आता है, आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। फ्राइडे को कन्याओं को दही चीनी आदि खिलाएंगे, बहुत शुभ रहेगा। और लक्ष्मी जी का एक पीपल के पत्ते में श्रिम लिख करके आप इसे हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलती है। जी, तो इन्हीं तीनों राशियों के लिए कितना क्या कैलकुलेशन है वान्या जी की, वो भी जान लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन। वान्या जी बताइए कैसा है इनका समय। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा इस टाइम पर खास ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। करियर के लिए ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा है, आपके फाइनेंशियल्स के लिए भी अच्छा है। बेसिकली आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स जो है ये वाला टाइम देगा। इस टाइम पर जो है आपको कुछ प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है। 2 आपकी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन ये भी याद रखें कि साल भी मंगल का ही है, 2025 है, तो ये टाइम जो है आपके लिए सपोर्टिव भी है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको आप रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ पर जो है थोड़ा सा कॉन्शियस और कॉशियस आपको रहना है। उपाय के तौर पर जो है आप अपनी इस साल जो है हनुमान जी की आराधना करते रहिए और साथ साथ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है।
अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी इस साल जो है जनवरी में जब गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में जो है जब उनका गोचर हुआ था, तो आपके लिए ये पीरियड जो था ऑलरेडी जो जैन से लेकर मई तक काफी इट वाज सपोर्टिव टाइम। और अभी जो है थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप्स का टाइम अभी भी अच्छा है। स्ट्रेस जो है आपको थोड़ा सा नहीं लेना है। फैमिली से भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल लाभ भी आपकी फैमिली साइड से हो, पेरेंट्स की साइड से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। कुछ पैतृक संपत्ति जो है वो भी आपको इस टाइम पर मिल सकती है। सिर्फ आपको ध्यान के रखना है कि थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपको लगे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। विडो लेडीज की आप हेल्प कीजिए। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो मैं सभी राशि वालों को बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हर तरफ से जो है डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पर देता रहे। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो आपके राशि में तो बृहस्पति देव का गोचर ही शुरू हो गया है। तो 14 मई से जो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत 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 शुभ है। तो आपकी जैसे अगर आपकी बहुत टाइम से शादी नहीं हुई थी, इफ यू आर सिंगल बी रेडी टू मिंगल नाउ। और आपको जो है स्टडीज में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, आपका पब्लिक स्पीकिंग, आपका करियर, आपका प्रमोशन। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो इस टाइम पर जो है आप कंसीव भी कर पाएंगे। बहुत ही फेवरेबल टाइम है फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। अब इसके बाद जो है आपको उपाय में क्या करना है, गाय को आप हरा चारा खिलाइए, दुर्गा चालीसा करते रहिए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सहा गुरुवे नमः का आप जाप जितना करेंगे उतना आपको लाभ होगा। बिल्कुल। कार्तिक जी, आपके पास आते हुए जरा ये भी हमें थोड़ा सा समझाइए कि इससे पहले इतिहास की अगर हम बात करें तो जब जब गुरु अतिचारी हुए किस तरह की उठापटक हुई है देश और दुनिया में? नो, मेजर हुआ है। जैसे आई थिंक पहले कॉन्टेस्टेंट ने बोला कि ड्यूरिंग इवन द महाभारत टाइम्स, तो देर हैव बीन टाइम्स व्हेन देर हैव बीन ग्रेट प्रॉब्लम्स एज फार एज गुरु डायरेक्ट होने से या अतिचारी होने से हुए हैं। एंड बट ये जो स्पेशल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, इट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द मिडिल ईस्ट रीजन ऑल्सो। ओके, स्पेशली अगर आप जो सिचुएशन रिलेटेड टू ईरान देख रहे हो, अगर आप ईरान वगैरह का भी हॉरोस्कोप देखो तो उनका भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट इज वेरी वेरी डाइसी। सो वी हैव टू लुक एट दैट सिचुएशन ऑल्सो कमिंग अप। एंड मैं ये नेट कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा एक ओल्ड प्रेडिक्शन था 2012 का कि पाकिस्तान इज गोइंग टू सीज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज बाय 2027-28। तो मैं ये जो ट्रांजिट बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेट एक्सेट्रा। दैट विल हैपन अल्टीमेटली जब शनि मेष राशि में आएगा। बट एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन। देखो, गुरु जब नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से मरण कारक में हो जाते हैं ना, तो टेक्निकली स्पीकिंग द पीस मेकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे अभी के केस में आप सिंदूर ऑपरेशन में देखोगे तो अमेरिका इमीडिएटली केम एज अ पीस मेकर फॉर वॉट एवर रीजन। जेडी वैंस ने इनिशियली तो बोला था कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है एंड आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन एक दो दिन में ऑब्वियसली ही केम एज अ पीस मेकर। लेकिन अभी अगर कोई ऑपरेशन होता है तो आई फील दैट इंडियाज ऑपरेशन विल बी मोर कंक्लूसिव, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसे में मैसेज इंडिया की तरफ से भी अमेरिका को गया, तो कैसे रिश्ते भारत अमेरिका के रह सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, मैंने जब इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का एनालिसिस किया था, स्वेरिंग इन चार्ट जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था, तो मैंने एक टर्म यूज किया था कि दिस इज एग्जैक्टली लाइक एन अश्वमेध यज्ञ। तो आप अगर उनका माइंडसेट देखोगे तो ये हैज बीन लाइक दैट कि भाई मेरा घोड़ा चल रहा है, अगर किसी ने उसको स्टॉप किया तो या तो मैं युद्ध करूंगा या तो मैं टैरिफ दूंगा, क्योंकि देर आर ओनली वन अग्नि प्लैनेट एंड मर्क्यूरी इन ट्राइन्स। सो भारत को एक फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो अमेरिकन होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी क्लियरली। देर आर ओनली अमेरिकन इंटरेस्ट एंड भारत उस स्टेज पे लाना पड़ेगा हमने अपने आप को कि भाई हमको किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी। एंड दिस वॉर एक्चुअली हैज प्रूव्ड कि रशिया एंड इजराइल आर द ओनली टू रियल फ्रेंड्स दैट भारत हैज। जी, चलिए लौटती हूँ आपके पास। नंदिता जी भी हमारे साथ मौजूद है। नंदिता जी, अगली 3 राशियों की बात करेंगे, जरा संक्षेप में बताइए। मेष, वृषभ, मिथुन का जिक्र हमने किया, कर्क, सिंह, कन्या। जी, कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव में जाएंगे। योग और ध्यान का सहारा लेंगे या धर्म कर का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आपके लिए कर्जों से आपको मुक्ति मिल सकती है, ये एरिया थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेहत में थोड़ा सा बेनिफिट्स आते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं, या लोअर वर्कर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे।
आपके घर परिवार में भी उन्नति की स्थितियां रहेंगी, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, ये समय जरूर ऐसा दिख रहा है। लेकिन अटक अटक की चीजें होंगी, ऐसा नहीं होगा बहुत स्मूथ राइट होते हुए दिखाई देती है। गूढ़ विद्याओं की तरफ, अकल साइंसेस की तरफ आपकी भी बहुत रुचि बढ़ेगी। लेकिन कर्क राशि वालों को लंबे लुभाव अब अगर बोलो गुरु के इस गोचर में थोड़ा संभल के रहना चाहिए, अन्यथा कष्ट बढ़ सकते हैं। आपके लिए क्या उपाय रहेगा, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। वहीं पे अगली राशि लेके चलते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि वालों की वैसे तो ढगिया चल रही है, लेकिन गुरु के इस गोचर से आपको बहुत फायदा होगा। आने वाला एक साल आपके लिए बहुत शुभ स्थितियां लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन समय में आप जाएंगे, लाभ की स्थितियां बनेंगी। शेयर मार्केट आदि से आपको फायदा होगा, कोई पैतृक संपत्ति या इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। संतान संबंधित सुख भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन या व्यवहार कुशलता द्वारा आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आपके लिए भी, इफ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, तो विवाह के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। और जीवन में जितना आप नारायण की सेवा में जाएंगे, सिंपल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आते हैं कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो गुरु का गोचर आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव में जैसे ही गुरु का गोचर हो रहा है, वो पूर्ण दृष्टि से आपके घर के परिवार के स्थान को देख रहा है। माता की सेहत में इंप्रूवमेंट्स आएगी, उनके साथ एक संबंध अच्छे बनते जाएंगे। वहीं घर मकान आदि में कुछ रेनोवेशन हो सकता है, नए वाहन आप भी खरीद सकते हैं। आय में वृद्धि के संयोग बनेंगे, यहाँ पे निवेशों द्वारा आपके लिए काफी फायदे होते दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है लोन आदि जो आपने लिए उससे भी आपको मुक्ति मिले। कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा, तो कन्या राशि वालों को भैरव स्रोत का पाठ करना चाहिए। बिल्कुल। एक बार कार्तिक जी आपके पास आते हुए, दुनिया में हालांकि आपने कहा कि रशिया और इजराइल, ये बात तो प्रूव हो गई कि दोनों भारत के साथ है, लेकिन आने वाले वक्त में दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क हो पाएगा, किस तरह की जियोपॉलिटिकल कंडीशन रह सकती है इस पूरे गुरु गोचर के दौरान? देखो, भारत इज एट द क्रॉस रोड्स, या जिसको हम कह सकते हैं टी जंक्शन में, राइट। भारत का एक एडवांटेज ये है कि हमारा ऋषभ लग्न है, लेकिन हमारा डिसएडवांटेज भी है कि ऋषभ लग्न में, तो कई बार वी आर टू गुड, बिकॉज बोथ आर द जल प्लैनेट। जो उसके दोनों लग्नेश है, चंद्र और शुक्र, वो दोनों इमोशनल, बिकॉज दे आर बेसिकली वाटरी प्लैनेट, शुक्र और चंद्र। तो कभी ना कभी कलयुग में रहने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि ये भूलोक है और भूलोक का मंगल मालिक है, तो मंगल तो एक ही भाषा समझता है, वो तो लाठी की भाषा समझता है, जो पुतिन समझाता है पूरी दुनिया को। सो समवेयर डाउन द लाइन इट इज वी आर एट द क्रॉस रोड, जहां पे हमको समवेयर डाउन द लाइन बिटवीन मार्स एंड बिटवीन मून एक माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा, जो मैं देख रहा हूं ऑलरेडी हो रहा है, और ये गुरु की ट्रांजिट के आसपास ही हो रहा है, जहां पे हमको एक एकदम डिफरेंट नरेंद्र भाई दिखे, who was very aggressive and who was no nonsense। तो ये चेंज चाहिए, और ये चेंज आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भारत को सरवाइव करना है, स्पेशली विद द बॉर्डर्स दैट वी हैव, कंसीडरिंग के देखो बांग्लादेश भी अभी वी डोंट हैव अ फ्रेंडली सरकार, वी आर, चाइना तो ऑलरेडी नॉन एनिमी है, पाकिस्तान इज ऑलरेडी ए नॉन एनिमी। तो इतने सारे एडवर्सरीज के साथ अगर हमको रहना है, तो वी कांट बी अ गुड बॉय, और वो बैड बॉय इमेज थोड़ा लाना पड़ेगा, विच जुपिटर इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन जो मैंने बोला, रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स अभी आने वाले हैं, एंड आई एम वेरी श्योर नरेंद्र भाई इज गोइंग टू ब्रिंग दैट। तो गुरु का गोचर कितना बड़ा ये गोचर है, कैसे आपकी राशि पर असर डालेगा, देश और दुनिया पर इसका कितना असर होगा, भारत की स्थिति कैसी रहने वाली है, पड़ोसी मुल्कों के साथ किस तरह के संबंध रहेंगे, हमारी आर्थिक सियासी तमाम स्थितियां कैसी रहेंगी, इन सभी सवालों के इर्द गिर्द है हमारी आज की ये चर्चा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, आगे बढ़े उससे पहले अगली 3 राशियों की बात मान्या जी जल्दी से बता दीजिए। जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आपके लिए ये समय अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 19 अक्टूबर के बाद आपका पीरियड जो है फेवरेबल हो जाएगा। गुरु की कर्क राशि जो होती है उच्च राशि होती है, उसके बाद 19 के बाद आप कुछ भी न्यू प्लानिंग्स कर सकते हैं। अभी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आप को कोर्ट कचहरी से जो है थोड़ा सा दूर रखिए, लीगल मैटर्स में अननेसेसरी का खुद को इंडल्ज जो है आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो है उपाय के तौर पर आप किसी मंदिर में जो है कुछ धार्मिक पुस्तकें दे सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं इस टाइम
टाइम पर आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये समय काफी ज्यादा अच्छा है। आपको लाइफ में बहुत सारी एरिया से हेल्प होगी, लाभ होगा, फाइनेंशियल लाभ जो है वो आपको होगा। बड़े भाई बहनों की भी जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। आप देखेंगे कि मॉनेटरी जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो जो है स्ट्रगल आपकी ओवर होती दिखती है। उपाय के तौर पर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः, अपने गुरु का आशीर्वाद जो है रेगुलर लेते रहिए। थर्सडे को आप येलो कलर जो है आपको जरूर पहनना है। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू विल राइज एंड शाइन इन योर करियर। तो ये जो टाइम है आपके प्रमोशन हो सकती है, आपका अप्रेजल लेटर जो बहुत टाइम से आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी जी। वो आपका अप्रेजल भी जो है आपको मिल सकता है। आपके बॉसेस अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपका फेम भी जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये समय ओवरऑल आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है आपको ठीक। देने वाला है। ओम गुरुवे नमः का आप जाप करते रहिए और माथे पर आपको हल्दी चंदन का तिलक जरूर लगाना है। ठीक है कार्तिक जी, भारत को अपनी स्थिति को थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपनी रवैये को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान के साथ जो स्थिति बनी और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं भूलें कि चीन भी है। बॉर्डर एरियाज में किस तरह की सिचुएशन स्थिति रह सकती है, पड़ोसियों के साथ भारत की किस तरह की सिचुएशन रहेगी आने वाले समय में? देखिए, एक तो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेट्स को हमको डिफाइनिंग करना पड़ेगा। अगर हम इंटरनल थ्रेट्स की बात करें तो देखो, भारत का वृषभ लग्न है लेकिन उसमें राहु है। हाँ, तो राहु इज अ नेचुरल बाधक है, राहु इज अ फॉरेनर। या तो फिर वो लोग जो भारत में ही रह के भारत को फॉरेनर समझते हैं, तो वो सो कॉल्ड पॉइंट फ्रंट वॉर, पॉइंट फाइव फ्रंट वॉर इज क्लियरली एविडेंट। जो भी राज ज्योतिष समझता है वो तो भारत की कुंडली में देख सकता है कि भैया राहु की कुंडली में है लग्न में। तो कहीं ना कहीं अभी एक टाइम आ गया है कि जहां पे भारत एक स्पष्ट वक्ता बने। वी स्टार्ट एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली इन द लैंग्वेज इन विच वी आर हैविंग प्रॉब्लम। जो जो हमको प्रॉब्लम है उसको उसी भाषा में हमको समझाना चाहिए, तब जाके हम समझ पाएंगे। और ये पर्टिकुलर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट आपको आइडेंटिफाई करके वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर रिफॉर्म्स। आप देखिए, दो स्टेट मैंने बोले थे विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, वन इज बंगाल एंड वन इज पंजाब। ये दो एरियाज में हमको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा एट एन इंटरनल लेवल, बीट डेमोग्राफिक चेंज, बीट बॉर्डर इश्यूज, बीट अदर इश्यूज। एंड एज फार एज हमारा जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, हमको स्पेशली चाइना को देखना चाहिए बहुत करीब से। बिकॉज चाइना का एक उनका एडवांटेज है क्योंकि वो हमेशा खुद डायरेक्टली कभी वॉर नहीं करते। और अभी एक पाकिस्तान नहीं है उनके पास, अभी एक बांग्लादेश भी है। और बांग्लादेश ऑलरेडी दे आर टॉकिंग द लैंग्वेज विच इज वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान। सो कहीं ना कहीं वो हमको बहुत ही श्योर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा माइंडसेट अगर चेंज करते हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम इसको काउंटर कर पाएंगे। दोनों स्टेट्स की आपने जो बात की, किस तरह की उथल पुथल वहां रह सकती है और चैलेंज कितना होगा सेंटर के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि देखिए, आप अगर देखिए तो हम ज्योतिष में मीन राशि से एसोसिएट करते हैं बंगाल को, और धनु राशि से हम रिलेट करते हैं पंजाब को। और ये दोनों आर लॉर्डेड बाय गुरु। तो अगर हम ओवरऑल कोरिलेट करें तो हमको इंटरनल टेररिज्म का एक मेजर इशू है। स्लीपर सेल्स आप उसको कह लो, खालिस्तानी एलिमेंट कह लो, दोज आर ऑल गोइंग टू प्रॉप आउट। जो कहते हैं ना कि जो बिल में घुसे हुए सांप है वो अभी भी धीरे धीरे अभी 14 मई के बाद हमको और दिखने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता, बट दे आर गोइंग टू बिकम अ मेजर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इसलिए एनआरसी एंड दोज चेंजेस आर वेरी मच रिक्वायर्ड। नंदिता जी, एक सवाल जरा हम राशियों के इतर एक सवाल जो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि राहु केतु और गुरु का भी गोचर होने वाला है, उसका असर कितना हो सकता है? देखिए, गोचर जब भी होता है ना, जिस भी राशि का जिस भी ग्रह का होगा वो अपना इम्पैक्ट देता है। स्पेशली स्लो प्लैनेट्स जैसे शनि हो गया, गुरु हो गया, राहु केतु हो गया। राहु केतु लगभग 1.5 साल तक का इम्पैक्ट डालते हैं और 18 मई को अभी राहु केतु का भी गोचर होगा। तो ये सारी चीजें जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो राशि परिवर्तन में केवल एक चीज ही नहीं देखी जाती है। जैसे अभी शनि का गोचर क्या प्रभाव कर रहा है आपकी राशि में, राहु केतु का क्या करेगा और ये गुरु का गोचर क्या प्रभाव करेगा, ये तीनों का ही एक मिक्स लेकर के चला जाता है। और जैसे अभी भारत के लिए तो मुझे जून का महीना बहुत ही सेंसिटिव महीना दिखाई देता है, क्योंकि अमावस्या का योग चल रहा है उस समय, और उसी के साथ साथ जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं वो इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया को।
तो कहीं पे कुछ एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी डाउन स्लाइड हो सकता है या किसी तरह की प्रॉब्लम, एंड देन भारत इज अगेन गोइंग टू बाउंस बैक। लेकिन इंडिया के लिए अभी नहीं, इंडिया के लिए नेक्स्ट ईयर 2 जून ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा समय आएगा। अभी एक साल थोड़ा सा इनको भी अपना हमें भी जक्स्टापोजिशंस करनी है कि जी। कहाँ पे हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पे कम कर सकते हैं, कहाँ पे हम एक्सीड करेंगे। तो ये है। और मंगल की दशा आ रही है, मंगल 12वें का लॉर्ड है, घर का लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि आय के स्थान पे, कुटुंब के स्थान पे बैठा हुआ है। और मंगल एग्रेसिव प्लैनेट होता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो इज अ की, बॉर्डर कंट्रीज जितनी भी हमारी हैं, ये मैं आपके आज तक मैं एयरंडर शो में भी बोल रही थी कि बॉर्डर कंट्रीज को इस समय अप्रैल से 6 जून के बीच में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये ट्रांजिट सभी राशियों पे भी इम्पैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में असर करते हैं, बट इंडिविजुअल जीवन पे भी इन राशियों का असर तो होता ही है। बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास आते हुए तो एक और सवाल जल्दी से, फिर उसके बाद आपकी राशियों की तरफ जाएंगे। एक राशि में कितने समय तक रहेंगे गुरु? गुरु नॉर्मली जो एक राशि में होता है वो 12 मंथ्स रहते हैं, लेकिन इस बार जब वो अतिचारी हो रहे हैं तो वो एक ही साल में गुरु का जो गोचर है वो 3 पर्टिकुलर राशि में होगा। जैसे साल की शुरुआत में जनवरी में आपने देखा वो वृषभ में आए, अभी मई में जो है वो मिथुन में जाएंगे, फिर उसके बाद 19 अक्टूबर के बाद जो है फिर वो कर्क में चले जाएंगे, और उसके बाद जो है कर्क से वो फिर से मिथुन में आएंगे। तो पर्टिकुलर एक राशि के अंदर गुरु बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। गुरु रफली 1 साल 12 से 13 महीने अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन होती है जब एक राशि में रहते हैं। दैट इज द रीजन हम उन्हें अतिचारी जो है कह रहे हैं, जिसका जो है देश दुनिया पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। आप चाहे वो किसी भी एरिया में देख लीजिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था से देख लीजिए, फायर एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, भारत जो है सुपर पावर बनेगा। भारत की इमेज जो है और ज्यादा अभी उठने वाली है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट, वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। अभी जो वॉर लाइक सिचुएशंस जो भी हमने सब देखा, हमने डेट्स भी प्रिडिक्ट करी थी जीएनटी के माध्यम से, ये भी बोला था कि भारत बहुत मेच्योरली और सेंसिबली डिसीजन लेगा, और वही चीज भारत ने करी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है आप हमारे साथ इसी शो में थी, 4 बजे के शो में, जब आपने प्रिडिक्ट किया था, और वो हमने तस्वीर देखी भी। चलिए आपकी राशियों की तरफ जल्दी से आते हैं। नंदिता जी, आपके पास आऊंगी। तुला, वृश्चिक, धनु राशि। जी, तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर नवम भाव में, भाग्य स्थान पे जैसे गुरु का गोचर होता है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है, बहुत यहाँ पे अच्छी एनर्जीज के साथ आपके लिए भाग्योन्नति की स्थितियां बनती जाती हैं। आप अपनी पीआर स्किल्स को भी टोन अप करते हैं, उसके द्वारा भी आपको फायदे होते हैं, और संतान संबंधित सुख भी आपको मिलता है। स्टूडेंट है तो ये समय बहुत उत्तम है आपके लिए एग्जामिनेशन देने का, कॉम्पिटिशन देने का। आपको उपाय क्या करने हैं? आपके लिए सबसे ज्यादा उपाय है, आपको काल भैरव स्रोत का पाठ करना चाहिए, और शिवलिंग पे आप जब अर्घ देते हैं तो चने की दाल का अर्घ दें और अपने गोत्र का नाम लेकर के दें तो बहुत उत्तम रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि गुरु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है, एक तरह से कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो वैसी उस तरह वाली स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों को संभलना है, लेकिन विदेश यात्राएं काफी हो सकती हैं, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, ये सारे एरियाज में आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, नए वाहन आदि खरीद सकते हैं या कुछ रेनोवेशन कर सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है? आपको सबसे सर्वप्रथम, क्योंकि लग्न राशि आपकी वृश्चिक है, और हनुमान जी की आपकी पूजा करनी चाहिए। उसी के साथ साथ भगवान राम का स्मरण करके हनुमान जी की पूजा करेंगे तो अत्यंत उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, बहुत शुभ स्थितियां बनती जाएंगी। धनु राशि की वैसे तो ढैया चल रही है, लेकिन गुरु के इस गोचर से काफी राहत आपको मिलेगी। गुरु का यह गोचर आपको पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा, जिसकी वजह से जो भी विघ्न है आपके जीवन के वो धीरे धीरे हटते जाएंगे, और हम एक स्ट्रेंथ आती जाएगी। वहीं पे लाभ स्थान पे गुरु की दृष्टि आपके जीवन में शेयर मार्केट आदि से फायदे लेके आएगी, पैतृक संपत्ति में गेन्स हो सकते हैं, आर्थिक उन्नति की स्थितियां भी बन सकती हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होते जाएंगे, और आप अपनी पीआर स्किल्स द्वारा, कम्युनिकेशंस द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। उपाय आपने क्या करना है? तो धनु राशि वालों के लिए हनुमान जी की शरण में जाना सर्वोत्तम उपाय है। आपके इष्ट भी बनते हैं, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, आखिरी 3 राशियों के बारे में वान्या जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कार्तिक जी, हम जो चर्चा अभी तक कर रहे हैं, हमने देश की बात की, हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, हमने उसकी बात की, पाकिस्तान की बात की, दुनिया की बात की, अमेरिका की, ट्रंप की, सबकी चर्चा की, लेकिन इस गुरु की इस चाल में क्या कुछ पॉजिटिव भी है भारत के लिए, या फिर हम सब के लिए, या फिर हम कहें कि हमें ओवरऑल अलर्ट ही रहने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भारत के लिए तो टेक्निकली इट इज कमिंग इनटू द तो फिर वो गुड न्यूज बताइए।
हाँ, तो भारत के लिए तो सेकंड हाउस है ना, तो वी विल शो लॉट ऑफ मेच्योरिटी। और देखो, गुरु होता है कंसल्टेंट्स, राइट? एक वर्ण के हिसाब से आप देखो तो वो ब्राह्मण वर्ण है, राइट? सो ब्राह्मण वर्ण इज एसोसिएटेड विथ पीपल हु आर बेसिकली नॉलेज गिवर्स, नॉलेज सीकर्स, और कंसल्टेंट्स आप बोल सकते हो। तो भारत के लिए तो वो धन स्थान में है, और जुपिटर इन द सेकंड हाउस इज अ सुपर्ब ट्रांजिट एज फार एज भारत इज कंसर्न। लेकिन एट द सेम टाइम हमको एवरीथिंग इज सीन वेरी रिलेटिवली। देखिए, ज्योतिष में है ना, एक कुंडली होती है, वो एक चेस बोर्ड की तरह होती है। उसमें कोई मतलब, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर आप क्या चाल चलते हो, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट्स आता है। तो भारत इज प्लेइंग द कार्ड्स वेरी वेरी स्मार्टली। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशली जुलाई 20 के बाद का टाइम है, ओके, क्योंकि काफ़ी बार हम ये न्यूक्लियर वॉर और वो सब बातें करते हैं। तो जुलाई 20 के बाद एक टेक्निकली देर इज़ अ वेरी वेरी रिस्क, क्योंकि दोनों हम मंगल और केतु का युति हो रहा है, एस्पेक्टेड बाय राहु इन सिंह राशि। तो देर इज एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ एन अग्नि कमिंग अप, और मंगल और राहु का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कुजस्तंभन योग कहते हैं। इसको हम आज के लैंग्वेज में कहें तो इट इज लाइक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो वी हैव और टू ये बी समय वेरी कितनी देर तक रहेगा? जुलाई की आपने जिक्र किया, कुछ स्पेसिफिक रफली डेट्स? रफली अक्टूबर, रफली टिल अक्टूबर। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एट द सेम टाइम ईरान एंड इसराइल, ये दो फ्लैश पॉइंट्स हमको ध्यान रखना पड़ेगा उस पीरियड में। बिल्कुल। इसी पर एक नंदिता जी, आपकी प्रेडिक्शन इसको लेके क्या कह रही है? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, मैंने आपको बताया था अमावास्या योग से जा रहे हैं, और जो इस समय अंतर प्रत्यंतर दशा आ जाएगी, तो वो चंद्रमा में, सूर्य में शनि आ जाएंगे। वो ठीक दशा नहीं है जून में। जून इज अ मोर क्रूशियल टाइम टिल 7th of July फॉर भारत। तो वो समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। लेकिन भारत के लिए अगर लग्न राशि से देखूं, गुरु का ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन अगर चंद्र राशि से देखूं तो गुरु 12वें चले जाएंगे। 12वें जब गुरु जाते हैं, और गुरु मिथुन राशि में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर के आते, क्योंकि गुरु और बुध का एक थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट रहता है। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी आपके ओपोनेंट्स थोड़ा सा ज्यादा शातिर होकर के आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। सफल नहीं हो पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा रहेगा। और सितंबर ऑनवर्ड जैसी मंगल की महादशा शुरू होगी, तो मंगल की महादशा में अगेन आई सेड कि मंगल एग्रेवेटिंग कारक होता है, एग्रेशन का कारक, वॉर का कारक, आर्मी का कारक, बॉर्डर कंट्रीज का कारक, तो और भूमि का कारक। तो भूमि से संबंधित कोई कैलामिटीज हो, जैसे अभी देखें आप पाकिस्तान में जिस भी रीजन से हो, एक भूकंप की स्थितियां बन रही है। आई डू अग्री कि मंगल जो है केतु के साथ जब युति करेगा, तो वो एक थोड़ा सा विस्फोटक स्थितियां बना देता है, क्योंकि केतु को भी हम मंगल का छाया ग्रह बोलते हैं। तो ये एक टेंस सी सिचुएशन है, ये समय ही पूरा थोड़ा वर्ष सा सावधान मंगल का रहने वर्ष है। की हाँ, जरूरत अच्छा रहेगी वर्ष भारत नहीं की। है, हाँ, लेकिन भारत भारत के के लिए लिए अगर भी बात ये जो करें, समय आ रहा है, जी, ये मध्यम समय आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जून के बाद भारत के लिए बेटर स्थिति बहुत बनेगी। अच्छी स्थिति होगी। चलिए जल्दी से आखिरी 3 राशियां, वान्या जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आखिरी जो 3 है, राशियां वान्या जी। हमने तुला, वृश्चिक, धनु के बारे में नंदिता जी से जान लिया। मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, मुझे लगा वो हम सारा सीक्वेंस ले रहे हैं। वक्त की हाँ, कमी है, ठीक। क्योंकि हम लोग देश और हाँ दुनिया जी, में क्या स्थिति बन रही है उसके बारे में भी जान रहे हैं, इसलिए जल्दी से हम जी आपसे जी। आखिरी 3 राशि जान लेते मकर हैं। राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का गुरु जो है आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर योर हेल्थ। छोटी छोटी बीमारियां जो है इस टाइम पर लगी रह सकती हैं। आपके ओपोनेंट्स जो है आपको थोड़ा सा जो है हिट कर सकते हैं। लोन से जो है आप इस टाइम पर लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से लें। आपके लिए बस मैं यही कहूंगी, जितना हो सकता है आप जो है माथे पर केले के वृक्ष में जल देते रहें, माथे पर जो है हल्दी चंदन का तिलक जो है वो आप लगाते रहें। कुंभ राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में रहेगा। मुझे लगता है रिलेशनशिप्स जो है आपके सुधार आएंगे। आपके संचित कर्मा का जो है आपको बहुत ज्यादा फल इस टाइम पर जो मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है हो सकता है आपकी लव लाइफ भी जो है इस टाइम पर और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। एजुकेशन से लेकर आपका करियर जो है हर स्ट्रीम में मुझे लगता है कुंभ राशि के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा जो है इस टाइम पर सपोर्टिव है। विष्णु भगवान को जितना आप पीले रंग के फूल, अगर गेंदे के फूल आप चढ़ाते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि के लिए गुरु जो है आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे, तो ये जो सुखेश का भाव होता है तो आपके लिए ये जो टाइम है थोड़ा सा आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर्टीज में जो है आपको भूमि का कुछ जो है सुख मिल सकता है। गाड़ी, वाहन, मकान का जो है इस टाइम पर सुख मिल सकता है, बट थोड़ा सा
आपको इमोशनल एंजाइटी जो है इस टाइम पर जो है रह सकती है। ओवरऑल आपको ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देके जाएगा। और वैसे भी जो है आपको कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपको लाइफ में सुख देती हैं, ये वो समय है जो वो सुख आपको मिलेगा। वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति आपके तो वैसे भी जी। स्वामी है, तो जितना हो सके अपना गुरुदेव बृहस्पति का बीज मंत्र करते रहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। और विष्णु भगवान के आगे शाम के समय में एक दिया जो है उसमें देसी घी और थोड़ा सा हल्दी डाल के और पीले बिल्कुल। फूल की कुछ पत्तियां डाल के आप उनके आगे चढ़ा दीजिए। चलिए नंदिता जी, वान्या जी, कार्तिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरु का ये गोचर देश और दुनिया पर आपकी राशि पर कितना असर डालेगा, कहाँ रहना है आपको सावधान और कहाँ से आ रही है गुड न्यूज, ये सब हमने जाना अपने खास मेहमानों से।